देखिए आज मुलाजिम इत्तेहाद जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल की जानिब से जो हंगामी इजलास यहाँ मुनक़िद हुआ है, तो ट्रेड यूनियन काउंसिल के साथ वाबस्ता वादी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लीडरान ने हिस्सा लिया है। तो जम्मू के लीडरान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी राय दहनी दे दी है। तो आज सबसे ज़्यादा मामलात मुलाजमिन का जो जीपी फ़ंड है वही फोकस रहा। जीपी फ़ंड वो पैसा होता है जो सरकारी मुलाजमीन हर महीने में अपने तनख्वाह से काट कर सरकारी ख़जाने में जमा रखते हैं। वो पैसा हर एक मुलाजमीन जमा रखते हैं, चाहे वो छोटे मुलाजिम हो, बड़े मुलाजिम हो या दर्जे चहरम के मुलाजिम हो। हर एक मुलाजिम अपने पैसा अपने पेट को पत्थर बांध कर सरकारी ख़जाने में जमा रखते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम वो अपना पैसा निकाल सकेंगे। लेकिन अलमिया ये है कि लास्ट 6-7 महीनों से हमारे जितने भी मुलाजमीन का बिल वो इल्तिवा में सरकारी ख़जाने में है। ये क्या मतलब है? ये हमारे समझ से बाहर है। तो हम आपके वसादत से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मासूब से ज़ाती मुदाखलत करने की अपील करता हूँ कि इस पर रहम करें। जो मुलाजिम अपना पैसे निकालना चाहते हैं, चाहे हमें बच्चों को आला तालीम हासिल करने का मामलात हो, मकान तामीर बनाने का मामलात हो, या हमें बच्चे बेटी या बेटे की शादी ब्याह का मामलात हो, ये अपना पैसा है, हम निकालना चाहते हो। लेकिन अलमिया यह है कि 6-7 महीनों से हमारे बिल इल्तिवा में रखी गई है। तो हम आला हुक्मरान से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि वो पैसे जल्द अज जल्द उनके खाते में आना चाहिए। देखिए, आपको वाक़िफ़ है कि जब जब सरकार ने इन आर्ज़ी मुलाजमीन के साथ बात की है, या हमारे साथ जितने भी मजलिस अमला का जितने भी विंग्स है, जितने भी अंजुमन्स है, तो हमसे जब जब उन्होंने बात की है सरकार ने, तब तब सरकार के तरफ से बड़े बड़े वायदे और यकीन दहानी हुए हैं कि हम इनकी नौकरियों को बाकायदा बना देंगे। हाँ, तो यह है कि अभी उनकी नौकरी बाकायदा नहीं बनाया गया। नौकरी बाकायदा बनाने का मामला वो दूर का मामला है। अलमिया यह है कि उनके बच्चे, अब उन्होंने बात की है सरकार ने, तब तब सरकार के तरफ से बड़े बड़े वायदे और यकीन दहानी हुए हैं कि हम इनकी नौकरियों को बाकायदा बना देंगे। हाँ, तो यह है कि अभी उनकी नौकरी बाकायदा नहीं बनाया गया। नौकरी बाकायदा बनाने का मामला वो दूर का मामला है। अलमिया यह है कि उनके बच्चे अब फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। अब उनके अयाल, जो उनके अहल खाना है, वो सफ़र कर रहे हैं। वो बगैर तनख्वाह अपने फ़राइज़ जो अंजाम देते हैं, 2 दहाइयों से ज़्यादा सफ़र का अंजाम अपना फ़राइज़ अंजाम देते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह से महरूम रखा गया है। ये कौन सा इंसाफ़ है? ये किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? मुझे लगता है इससे अलमिया और कुछ नहीं है। पहले उनकी वेजेस को वागुज़ार किया जाए और उनकी नौकरी को तरजीही बुनियादों पे बाकायदा बनाने का अहकाम सादिर करें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि सरकार के तरफ से बार बार यही एश्योरेंस दी गई है कि हम एक कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी भी 2-3 दफ़ा हमारे साथ बैठकर उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट देंगे, लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि कमेटी ज़मीन बोस हो या आसमान ने खाए है। कमेटी क्या काम करते हो, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया क्या। लेकिन अगर आप बात करें तो मिनिमम वेजेस का एक्ट जो है, मिनिमम वेजेस हम बार बार कहते हैं कि इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए, क्योंकि ये उनके साथ ज़्यादती है। आप खुद अंदाज़ा लगाए। और हमारा ये भी मानना है कि जो भी आर्जी मुलाजमीन अपना फ़राइज़ अंजाम देते हैं और उनकी मतलब वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते देते अपने ज़िंदगी को कुर्बान करते हैं, पहले उनकी अहल खाना को फ़र्द की नौकरी लाज़िमन होना चाहिए। ये बार बार हमने अपील किया है सरकार से कि चाहे वो हम महकमे पीडीडी की बात करें, अगर हम वहाँ बात करें कि वहाँ खंबे पे ही अपना कितने ऐसा आर्जी मुलाजिम हैं जिन्होंने अपनी जान को गंवारा है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमने बार बार सरकार से कहा कि उनके अहल खाना को फ़र्द की नौकरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हम आपके वसादत से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द इनकी इनके 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 मामलात को हल करे। अगर सरकार इन मामलात पर हल न करें तो हमें मजबूरन फिर एक बार हम सड़कों पे निकाल आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी आयद होंगी। चूँकि हमने पहले भी कहा कि हम मजलिस आमला का जितने भी मतलब अंजुमन्स है, जितने भी सरकारी मुलाजमीन का अंजुमन्स है,
हम तमाम अंजुमनों के साथ सलाह मशवरा करके हम बैठेंगे तो हम एक प्रोग्राम देंगे जिसकी जिम्मेदारी आयद गवर्नमेंट पे होंगी, क्योंकि सीएसआर ने हमको हक दिया है, हमें हक बनता है, ये फंडामेंटल राइट अंजुमन है। हम तमाम अंजुमनों के साथ सलाह मशवरा करके हम बैठेंगे तो हम एक प्रोग्राम देंगे जिसकी जिम्मेदारी आयद गवर्नमेंट पे होंगी, क्योंकि सीएसआर ने हमको हक दिया है, हमें हक बनता है, ये फंडामेंटल राइट है। हम कोई जुर्म नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारा पैसा सरकार के पास है तो ये कौन सा इंसाफ है कि हमारे पैसे वागुजार नहीं होता है। 6-6, 7-7 महीनों से सरकारी खजाने में हमारे बिल पड़े हुए हैं। खासकर मैं सदर ट्रेजरी की बात करता हूँ। सदर ट्रेजरी श्रीनगर में हमारे जितने भी मतलब मेरे ख्याल से मेरे नॉलेज में 6-7 महीनों से इल्तिवा में रखी गई है बिल। साहब क्या खजाने खाली हैं? हम ये नहीं कहते खजाने खाली नहीं है, खजाने भरे, मतलब ये उनका काम है, ये सवाल आप उनसे करिए सरकार से। और ये सरकार मतलब कहता है कि हम बड़े बड़े वादे देते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हमारा पैसा है, अपना खून पसीना है, हम कोई भीख नहीं मांगते हैं, अपना पैसा मांगता है कि हमारे पैसे उनके पास सरकारी खजाने में है। हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए गए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास उनके फीस उनका मुस्तकबिल ज़ाया हो रहा है। तो हम आपके वसादत से फिर एक बार ऑनरेबल गवर्नर से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ज़ाती मुदाखल करके इनसे निपटा जाए, ये मामला हल आप करें। जी सही। देखिए ये अलमिया है, देखिए ये मुझे लगता है ये अलमिया है कि आज हमें अपनों पैसों के लिए सड़कों पे मतलब आना चाहिए, मतलब निकलना चाहते हो, क्यों, क्या वजह है? ये कौन सा इंसाफ है? ये मुझे लगता है ज़्यादती और जुल्म और सितम है कि अपना पैसा है, अपनों पैसों के लिए हमें अब सड़कों का रुख करना पड़ता है। होता है, काम भी होता है। देखिए देखिए सरकार कौन है? सरकार हम ही है। सरकारी मुलाजिम सरकार है। जब ये 3 टायर की सिस्टम की बात करते हैं, अवामी हुकूमत, अवामी नुमाइंदा, अवाम और मुलाजिम, जब यहाँ हालात ख़राब थे, ये अवामी जो सियासतदान थे, ये कश्मीर क्या, ये मुल्क छोड़कर भाग गए। तब इसी मुलाजिम ने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाए, दाव पर लगाकर यही वो मुलाजिम है जो डोर टू डोर लोगों के पास गए, लोगों के पास जाकर उन्होंने लोगों की खिदमत की। तो बदले में ये हमारे साथ हो रहा है, मुझे लगता है ज़्यादती और जुल्म है। अवामी हुकूमत, अवामी नुमाइंदा, अवाम और मुलाजिम, जब यहाँ हालात ख़राब थे, ये अवामी जो सियासतदान थे, ये कश्मीर क्या, ये मुल्क छोड़कर भाग गए। तब इसी मुलाजिम ने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाए, दाव पर लगाकर यही वो मुलाजिम है जो डोर टू डोर लोगों के पास गए, लोगों के पास जाकर उन्होंने लोगों की खिदमत की। तो बदले में ये हमारे साथ हो रहा है, मुझे लगता है ज़्यादती और जुल्म है। नहीं वो देखिए ये जो हमारा ये है ट्रेड यूनियन काउंसिल, ये मुलाजमीन का आवाज़ है, ये ऑनली ये हमारी मुलाजमीन का आवाज़ है। ये कोई सियासी और हमें बिल वास्ता सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, आप मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि आप ये सवाल कर रहे हैं मुझसे, ये सवाल आप और किसी सियासतदान से कीजिए, ये मेरे साथ ये सवाल मत कीजिए आप, क्योंकि हम मुलाजमीन का तर्जुमान है, हम मुलाजमीन का आवाज़ है, हमें मुलाजमीन की बात करते हैं हम। मैं आपके वसादत से फिर एक बार कहना चाहता हूँ और आपसे वाज़िया करना चाहता हूँ कि आर्जी मुलाजमीन जिनकी बात आप करते हैं, जिनको बड़े बड़े दावे देते हैं ये लोग, सियासतदान जब सियासत में थे तब उन्होंने क्या किया उनके साथ, अब आज जो वही वाला करते हैं, झूठे वादे दिखाते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं, ये इनको मिर्ची डालने के बराबर करते हैं। जब ये खुद सियासत में थे क्या किया उन्होंने? लेकिन मैं आपके वसादत से इन आर्जी मुलाजिम के बारे में कहता हूँ, ये लावारिस नहीं है, उनका वारिस ज़िंदा है। जब तक हमें जान में दम है, हम इनके आवाज़ उठाएंगे। और अगर हमें राजभवन के पास जाना पड़ेंगे, अगर हमें जंतर मंतर के पास जाना पड़ेंगे, तो हम कोई गुरेज नहीं करेंगे, हम तब तक वहीं बैठेंगे तब तक उनका मामला हल ना होंगे। मैं पिछले या मौजूदा सरकार की बात मैं कहता हूं कि आपने मुझसे ये सवाल कहा कि मतलब सियासी मामला, मैंने ये कहा कि हमें सियासत के साथ बिल वास्ता कोई ताल्लुक़ नहीं है। फर्स्ट हम मुलाजिम हैं, हम मुलाजमीन की आवाज़ है,
हम 5 लाख मुलाजिम की तर्जमानी करता हूँ। तो चाहे वो जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले हो या कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हो, चाहे वो छोटे मुलाजिम हो या बड़ा मुलाजिम हो, हम मुलाजिम की आवाज़ है। यह हमें फंडामेंटल राइट है, यह हमें फंडामेंटल हक है और यह हमें CSR है। यह हमें ये सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत ने हमको हक दिया है अपने आवाज़ आगे लाने के लिए। मुलाजिमीन का आवाज़ है, हमें मुलाजिमीन की बात करते हैं हम। मैं आपके वसात से फिर एक बार कहना चाहता हूँ और आपसे वाज़िया करना चाहता हूँ कि आर्जी मुलाजिमीन जिनकी बात आप करते हैं, जिनको बड़े बड़े दावे देते हैं ये लोग, सियासतदान जब सियासत में थे तब उन्होंने क्या किया उनके साथ। अब आज जो वाई वाला करते हैं, झूठे वादे दिखाते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं, ये इनको मिर्ची डालने के बराबर करते हैं। जब ये खुद सियासत में थे क्या किया उन्होंने। लेकिन मैं आपके वसात से इन आर्जी मुलाजिम के बारे में कहता हूँ, ये लावारिस नहीं है, उनका वारिस ज़िंदा है। जब तक हमें जान में दम है हम इनके आवाज़ उठाएंगे। और अगर हमें राजभवन के पास जाना पड़ेंगे, अगर हमें जंतर मंतर के पास जाना पड़ेंगे, तो हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। हम तब तक वहीं बैठेंगे तब तक उनका मामला हल ना होंगे। मैं पिछले या मौजूदा सरकार की बात में नहीं, मैं कहता हूं कि आपने मुझसे ये सवाल कहा कि मतलब सियासी मामला, मैंने ये कहा कि हमें सियासत के साथ वास्ता बिल वास्ता कोई ताल्लुक़ नहीं है। फर्स्ट हम मुलाजिम हैं, हम मुलाजिमिन की आवाज़ है। हम 5 लाख मुलाजिमिन की तर्जमानी करता हूँ। तो चाहे वो जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले हो या कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हो, चाहे वो छोटे मुलाजिम हो या बड़ा मुलाजिम हो, हम मुलाजिमिन की आवाज़ है। यह हमें फंडामेंटल राइट है, यह हमें फंडामेंटल हक है और यह हमें CSR है। यह हमें ये सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत ने हमको हक दिया है अपने आवाज़ आगे लाने के लिए। देखिए मीर साहब, ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्क कल्चर की बात करें, फर्स्ट हम सन ऑफ द सोइल, हम इसी ज़मीन से पैदा हुए हैं, हम यहाँ आप और हम भी हैं, हम आवाम के खदमत गुजार हैं। मुझे लगता है कि यहाँ वर्क कल्चर सबसे अच्छा है। जो अगर आज आप देखा जाए कहीं भी जाओ, आज हमारे मुलाजिम 10 बजे क्या वो 8 ही बजे अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए पहुँचते हैं और शाम को घर जाते हैं। जिसको नसीब है, जिसको फील्ड में ही होते हैं, वो फील्ड में ही अपना मतलब डेरे लगा हुआ है, वो वहीं बैठे हुए, चाहे वो हमारे बड़ा बड़ा अफसर भी हो। लेकिन जहां आपने कहा कि रिश्वतखोरी, उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी तैनात रखी है। सरकार ने मतलब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे विजिलेंस हो या क्राइम एंटी करप्शन हो, तो लेकिन वो अपना काम करते हैं, वो अपना फ़राइज़ अंजाम देते हैं, वो उनका काम है। ये बात आप उनसे करिए, बेहतर मुझसे वही आपको जवाब देंगे।